कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 5वें अध्याय पर, जिसका नाम है भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। तो इस अध्याय के अंदर, जैसा कि रोज बताया जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को दी। और आगे जो है अब सुखदेव गोस्वामी आगे की कथा सुना रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ। तो आइए इसी श्रृंखला में हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद 5वां अध्याय और श्लोक संख्या 28 से हम प्रारंभ करेंगे। श्री शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार सबके हितैषी परमेश्वर ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। यह आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कि गृहस्थ जीवन से विरक्त होने के पूर्व पिता अपने पुत्रों को किस प्रकार शिक्षा दें। उन्होंने उन्हें शिक्षा दी, यद्यपि वे सभी पूर्णतया शिक्षित तथा शिष्ट थे। इन उपदेशों से सकाम कर्मों से न बंधने वाले तथा अपनी भौतिक कामनाओं को नष्ट करने के बाद भक्ति में लीन रहने वाले सन्यासी भी लाभ उठाते हैं। ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दी, जिसमें से सबसे बड़ा भरत था, जो परम भक्त तथा वैष्णवों का अनुयायी था। भगवान ऋषभ देव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सिंहासन पर इसलिए बिठाया कि वह सारे संसार पर शासन करे। इसके पश्चात घर में रहते हुए भी भगवान ऋषभ देव पाकल के सदृश नंगे तथा बाल बिखेरे रहने लगे। तब यज्ञ अग्नि को अपने में लीन करके विश्व का भ्रमण करने के लिए उन्होंने ब्रह्मावर्त को छोड़ दिया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान ऋषभ देव ने क्या किया, अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया, जिसमें सबसे बड़े जो पुत्र थे वो भरत महाराज थे। भरत महाराज को पूरे विश्व का राज्य सौंपने के बाद उन्होंने क्या किया, ब्रह्मावर्त को छोड़ दिया। और ब्रह्मावर्त को छोड़कर जो है वो ऐसे बिना कपड़ों के रहने लगे और पागल जैसा धारण करके रहने लगे। अवधूत रूप धारण करके भगवान ऋषभ देव अंधे, बहरे तथा गूंगे, जड़, भूत अथवा पागल के समान मनुष्य समाज में घूमने लगे। यद्यपि लोग उन्हें इन नामों से पुकारते, किंतु वे मूक बने रहते और किसी से कुछ नहीं बोलते थे। तो ऋषभ देव को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई उन्हें अंधा कहता था, कोई बहरा कहता था, कोई पागल कहता था, कोई भूत कहता था, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था इन बातों से। और ये अवधूत अवस्था क्या होती है, इसको भी समझना होगा। जैसे कि जैन संप्रदाय में क्या चलता है कि जो भी सन्यासी है वो बाहरी रूप से ऋषभ भगवान के जैसे हो जाते हैं, मगर एक्चुअली में अवधूत अवस्था आंतरिक रूप से आती है और उसमें समय लगता है, और वो हर किसी को आती भी नहीं है। अवधूत का मतलब क्या होता है, पूरी तरह शरीर के स्तर से ऊपर उठ गया। जैसे नित्यानंद भगवान अवधूत वेश में रहते थे, उसी रूप में रहते थे। नित्यानंद भगवान क्या करते थे, ऐसे कीर्तन चल रहा है, एक दिन महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, नित्यानंद भगवान कीर्तन कर रहे हैं, तो सड़क पे जा रहे हैं। कीर्तन करते करते क्या हुआ, सड़क के किनारे गंगा मैया बह रही थी। तो गंगा नदी को देखकर पता नहीं क्या भाव हुआ, वहां पे कुछ मगरमच्छ दिख गए नित्यानंद भगवान को। तो कहते, तुम क्यों कृष्ण प्रेम से वंचित रहते हो, तुम भी हरिनाम जपो। अब मगरमच्छ तो मगरमच्छ थे, उन्होंने कहा हरिनाम जपना था। नित्यानंद भगवान आवेश में आ गए। जब आवेश में वो आते थे तो ये नहीं देखते थे कि शरीर क्या है, वो आत्मा को देख रहे हैं, और जाके जल में कूद गए और सारे मगरमच्छों को अपनी बाहों में भर लिया और उनको चूमने लगे और उन्हें कहते, कृष्ण बोलो, हरि बोलो। और सारे वक्त घबरा रहे हैं, अरे नित्यानंद भगवान खा जाएंगे, आपको मार देंगे, कुछ कर देंगे, ऐसे घबरा रहे थे। तो पूरी तरह अवधूत वेश में, कोई सुध बुद्धि नहीं शरीर की। एक बार नित्यानंद भगवान ने क्या किया, ऐसे ही एक दिन भाव आ गया, बच्चे बन गए। तो बच्चे बनकर बाहर आ गए। घर के बाहर जो है निमाई पंडित के रूप में भगवान चैतन्य उन दिनों रहते थे घर में, गृहस्थ के रूप में। तो घर के बाहर आकर, और वहाँ पे जो विष्णु प्रिया माता थी, जो चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी, वो जो है अपने घर के कुछ काम कर रही थी। तो नित्यानंद भगवान नंग धड़ंग आ गए, कुछ भी नहीं पहना शरीर पे। तो विष्णु प्रिया माता तो घबरा गई देख के, वो तो 16 साल की बच्ची थी, वो तो अंदर भाग गई। वो अपनी जाके उन्होंने सास को बोला, देखिए आपका पुत्र आज क्या लीला कर रहा है, और अपनी जो है चुन्नी से अपने मुंह को ढक लिया और हंसने लगी। तो शची माता ने कहा, ऐसा भी क्या कर रहा है। शची माता जब बाहर आई तो कहती है, बेटा आज तूने कपड़े क्यों नहीं पहने। कहते, मेरा मन नहीं था कपड़े पहनने का, मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी। कहती है, बेटा तू इतना बड़ा हो गया, अब ऐसा अच्छा थोड़ा ना लगता है। कहता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, माँ दूध पिला, मुझे भूख लगी है।
वो कहती है मैं दूध कैसे पिलाऊंगी तेरे को, अब तो इतना बड़ा हो गया है। कहते नहीं मुझे दूध पीना है, दूध पिलाओ। तो नित्यानंद भगवान जो है सच्ची मैया की गोद में आके बैठ गए उस अवस्था में। और आश्चर्य की बात, 70 साल की बूढ़ी सची माता के स्तनों में दूध आ गया और वो दूध पिला रही है उनको। अब देखो कोई बाहर का व्यक्ति इन सब चीजों को देखेगा तो वो तो समझ ही नहीं पाएगा, वो तो कहेगा पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। मगर ये अवधूत अवस्था ऐसी ही होती है। फिर चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने देखा श्रीपाद ये क्या हाल बना रखा है आपने। फिर उन्होंने अपना पीताम्बर उनको पहनाया, गमछा पहनाया उनको, बोला कि पहन के रखा करो, ऐसे मत घुमा करो। तो इसको कहते हैं अवधूत अवस्था। यह अवधूत अवस्था किसकी आती है? जो सन्यास के स्तर से भी ऊपर उठ जाते हैं। जैसे 4 आश्रमों के विषय में हम सुनते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यास में भी 4 चरण होते हैं। प्रथम जो चरण होता है, जब कोई व्यक्ति नया नया सन्यासी बनता है तो वो कोटिचक होता है। वो क्या कहता है, अपने गांव के अंदर ही एक दूसरी जगह पे रहता है कुटिया बना के, और उसके घर से रोटी आती रहती है उसको, और भजन करता है। फिर वो जो है बड़े समय तक ऐसा करके बहुदक बनता है। बहुदक बन के वो अलग अलग आसपास के 3, 4, 6, 7 गाँव में जाके विचरण करता है। कभी कहीं रहता है, कभी कहीं रहता है। तो कभी उसको रोटी मिलती है, कभी नहीं मिलती। धीरे धीरे उसको उसकी आदत पड़ती है। फिर वो परिव्राजकाचार्य बनता है। परिव्राजकाचार्य बन के वो देश विदेश में भ्रमण करता है, शिष्य बनाता है, जगह जगह जाता है, प्रचार करता है, खूब मंदिर बनाता है, मठ बनाता है, सिस्टम बनाता है, और हजारों लोगों को दीक्षाएं देता है, खूब प्रचार करता है। फिर जब चौथा चरण भी पार हो जाता है सन्यास का, तो वो परमहंस बन जाता है। परमहंस बनने के बाद अब वो एक जगह बैठ जाता है शांति से। अब वो भजन करता है। बस जितना प्रचार करना था कर लिया, शिष्यों को सब सिखा दिया और मंदिर बना दिए, सारा सिस्टम बना दिया। अब बस मैं आराम से बैठ के भजन करूंगा, उनकी ऐसी इच्छा होती है। तो जब वो भजन करने लगते हैं बैठ के इस प्रकार से, तो उनके ज्यादा किसी से मिलते नहीं है। जैसे कई सिद्ध बाबा होते हैं जो कुंडी लगा के बैठ जाते हैं, उनसे कोई मिलने आता रहे वो अंदर ही बैठे रहते, मिलते ही नहीं किसी से। ये सिद्ध अवस्था। इसके भी ऊपर ये अवधूत अवस्था आती है। अवधूत अवस्था मतलब पूरी तरह ही भूल गए कि शरीर भी कुछ होता है, शरीर के स्तर से ही ऊपर उठ गए, अपने आप को आत्मा करके देखते और सारी दुनिया को आत्मा करके देखते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी थे। सुखदेव गोस्वामी के विषय में आया 16 साल के बालक, बहुत सुंदर, नैननक्ष इतने सुंदर कि कोई भी उन पे जो है मुग्ध हो जाते थे। तो जब घर से बाहर निकले और दौड़ते हुए जंगल की ओर जाने लगे, तो रास्ते में कुंड के अंदर स्त्रियां स्नान कर रही थी, और सारी तरुणियां स्त्री थी, 18-20 साल की लड़कियां। तो जब वो स्नान कर रही थी तो सुखदेव गोस्वामी उनके पास से गुजरे, और सुखदेव गोस्वामी पूरे, वो भी दिगंबर थे, वो भी कुछ नहीं पहनते थे, शरीर पे कोई कपड़ा नहीं पहनते थे। और वो 16 साल के बालक निकले और उन स्त्रियों की तरफ नजर डाली उन्होंने, तो वो स्त्रियां आराम से स्नान कर रही हैं, कुछ नहीं कह रही हैं, और वो चले गए। उनके पीछे व्यासदेव जी आए, उनके पिता, व्यासदेव जी के पुत्र थे ये। तो व्यासदेव भगवान के अवतार, साक्षात साहित्यिक अवतार। तो वो जब भागते हुए आए तो सारी स्त्रियों ने अपने कपड़े ढूंढने शुरू कर दिए और छुपाने लगी अपने शरीर को। तो वो कहते, मैं बुढ़ा आदमी, मेरे को देख के तुम ये कपड़े छुपा रही हो, ये सब नाटक कर रही हो। वो 16 साल का मेरा तरुण बालक तुम्हें देख कर गया, उसको देखकर तो तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। तो वो कहती है, महाराज आपकी नजर में स्त्री और पुरुष में भेद है, उसको तो पता ही नहीं कि स्त्री क्या होता है और पुरुष क्या होता है। वो तो पूरा आत्मा के स्तर पे था। जिस तरह से उसने हमें देखा हम समझ गई ये इन चीजों से ऊपर है, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ा उसके आगे। इसको कहते हैं अवधूत अवस्था। तो केवल बाहर से नंगे पुंगे रहकर या दुनिया भर की जो और भी चीजें उनको करने से कोई अवधूत नहीं बन जाता है। अवधूत बनने के लिए क्या करना पड़ता है? शरीर के स्तर से ऊपर उठना पड़ता है। जिस दिन हमें स्त्री और पुरुष का भेद ही समझ में ना आए, उस दिन समझना चाहिए कि अवधूत अवस्था आ गई। काम वासना तो बहुत पीछे रह जाती है, किसी भी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं होती। बढ़िया बढ़िया खाना है, नहीं खाना है, मिला ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, बस भजन करते रहते हैं। तो ऐसी अवधूत अवस्था में ऋषभ भगवान रहते थे। और कई लोगों ने बड़ी सारी बातें बोलते थे, पर वो किसी का बुरा नहीं मानते थे। ऋषभ देव नगरों, गांवों, खानों, किसानों की बस्तियों, घाटियों, बागों, सैनिक छावनियों, गौशालाओं, अहीरों की बस्तियों, यात्रियों के विश्राम स्थलियों, पर्वतों, जंगलों तथा आश्रमों के बीच घूमने लगे। तो ऐसे घूमने लगे जैसे लावारिस व्यक्ति है, कोई ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, कुछ पता ही नहीं कौन है, कहां से आया है, बस ऐसे ही घूम रहे हैं। जहां भी वे जाते उन्हें दुष्ट जन उसी प्रकार घेर लेते जिस प्रकार जंगली हाथी को मक्खियां घेर लेती हैं। दुष्ट लोग हर जगह उन्हें मिल जाते थे, जहां पे भी वो जाते थे कोई ना कोई आ जाता था। ये देखो कहाँ घूम रहा है, पागल है, नंगा है, ऐसे ऐसे बोलने लगते थे उनको देखकर।
उन्हें डराया धमकाया और मारा भी जाता। डराते भी थे लोग, धमकाते भी थे और मारते भी थे। उन पर पेशाब किया जाता और थूका जाता। कई लोग गुस्से में उन पर पेशाब कर देते थे, कई लोग उनको ऊपर थूक देते थे। यहां तक कि कभी कभी उन पर पत्थर, विष्टा यानी मल और धूल फेंकी जाती, और कभी कभी तो लोग उनके समक्ष अपान वायु निकालते। उनके पास जाके जो है बदबू छोड़ते थे लोग, और पत्थर मारते थे, विष्टा गंदगी निकाल के और उनको मारते थे, इतनी ज्यादा। और तब भी मजाल है कि उन्होंने किसी को कोई जवाब दिया हो। ऐसे थे। और ये होते हैं असली अवधूत। इनके साथ ऐसा व्यवहार हो, हमें क्या, हम क्या बात करते हैं। हमें तो अगर किसी संस्था के अंदर प्रवचन करने को माइक ना मिले, उस पर हम बवाल कर देते हैं, हमको माइक नहीं मिला, इसको क्यों माइक दिया। और यहाँ तो पत्थर, विष्ठा और पता नहीं क्या क्या फेंक रहे हैं। कितनी दूर की बात है ये। गुरुजी बताते हैं एक बार क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ, अलग अलग मंत्री उसमें पधारे, तो सब मंत्रियों को भाषण करने का मौका मिल रहा था। तो एक मंत्री जो था वो शुरू से अंत तक बैठा था, वेट कर रहा था मेरी बारी आए। पर आपको पता ही है, माइक जब किसी के हाथ में आता है तो छोड़ने का मन ही नहीं करता। समय बहुत ज्यादा हो गया, तो सम्मेलन करता जो है उसको बुलाना भूल गए। अब वो क्या हुआ, उसको वो बेहोश ही हो गया, बेचारा बेहोश होकर गिर गया जमीन पे। तो लोग कहते हैं अरे ये मंत्री जी बेहोश हो गए, मंत्री जी बेहोश हो गए। तो उनका चेला आके कहता है इनको ना माइक सुंगा दो, इनको माइक सुंगा दोगे तो ठीक हो जाएंगे। तो जैसे उसके नाक के पास माइक ले गए, एकदम उठ के बैठ गया, हाँ हाँ माइक आ गया, माइक आ गया। तो ऐसी हंसी की बात बताते हैं गुरुजी, कई लोगों को माइक का बड़ा चस्का होता है, माइक दे दो तो बड़े खुश रहते हैं, माइक ना मिले तो बेहोशी हो जाते हैं। तो हम तो इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। और कहाँ ऋषभ भगवान की उन पे कूड़ा फेंका जा रहा है और मल, ये इनसे सीखना है। और ऐसा नहीं कोई शूद्र जाति का या कोई बड़ा निकृष्ट व्यक्ति या कोई अनपढ़ गवार ऐसे ही घूम रहा हो। परम पुरुष भगवान, देखो पीछे कितने बड़े बड़े उपदेश दिए इन्होंने, और साक्षात भगवान का रूप माने गए, भागवत के अंदर उनके अवतार माने गए हैं। भगवान भी इतने सहिष्णु होते हैं, ये भगवान का असली स्वभाव है। इतने भगवान विनम्र हैं, इतने सहनशील हैं, तो उनके भक्तों को कितना सहनशील होना चाहिए। जिसके कंट्रोल में तीनों लोक हैं, तीनों लोकों का राज्य है, वो त्रिलोकीनाथ इस तरह से अपनी सहनशीलता दिखा रहे हैं। और हम बिल्कुल निकृष्ट, जिसके कंट्रोल में अपना शरीर भी नहीं है, हमारे शरीर में भी कई दर्द होता है तो हम उसको भी ठीक नहीं कर पाते, और हम कितना सहन करते हैं। तो यहाँ से हमें सीखना है, सहनशीलता भगवान के अंदर देखने को मिल रही है। इस प्रकार लोग उन्हें भला बुरा कहते और अत्यधिक यातना देते, किंतु उन्होंने कभी भी इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि वे यह समझते थे कि शरीर का यही अंत है। वो ये सोचते थे कि ये जो शरीर है इसका यही अंत है, ऐसे ही शरीर का अंत हो जाना है एक दिन, इसको पत्थर ही पड़ने हैं। मतलब वो ये नहीं सोचते थे कि मुझे मार दिया, मेरे को पत्थर मार दिया, मुझे मल फेंक दिया। वो सोचते थे शरीर को फेंका है, मैं शरीर थोड़ा ना, मैं तो आत्मा हूँ। इस भाव में वो रहते थे। मतलब शरीर कुछ और है और मैं अंदर आत्मा हूँ। जैसे हम कभी गाड़ी लेकर जाएं, हमारी गाड़ी के ऊपर कोई अंडे फेंक दे, टमाटर फेंक दे, गंदगी फेंक दे, मल मूत्र फेंक दे, कुछ भी फेंक दे, तो भी हम ये थोड़ा ना सोचते कि मेरे ऊपर फेंक दिया, हम सोचते गाड़ी के ऊपर फेंका, मेरे पे थोड़ा ना फेंका है। इसी प्रकार से इस शरीर रूपी गाड़ी के अंदर आत्मा रूपी मैं बैठा हूं, तो इस शरीर का जो मान अपमान है वो मेरा मान अपमान थोड़े ना है। और सारी की सारी दुनिया मान अपमान शरीर का ही तो करती है, मेरा थोड़ा ना करती है। इस भाव को जब कोई व्यक्ति हृदयंगम कर लेता है तो उसमें ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं, तब वो सहनशील बन जाता है। कहते हैं ना कई भक्त लोग, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरिहि। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में कहा, व्यक्ति को तृण से भी अधिक अपने आप को नीच मानना चाहिए, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, मिथ्या मान की भावना से हमेशा शून्य रहना चाहिए और दूसरों को हमेशा पूरा पूरा मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मनस्थिति में ही कोई व्यक्ति सतत सदा हरि नाम का जप कर सकता है। तो कोई कह सकता है भाई इतनी सहनशीलता हम कैसे लाएं, हमें तो गुस्सा आ जाता है। जैसे जबरदस्ती जब हम सहन करते हैं, चलो इसने कुछ बोला सहन कर लिया, महाप्रभु ने कहा हम सहन करेंगे, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, कई भक्त लोग श्लोक बोलने लगते हैं।
फिर कोई व्यक्ति आया, अरे प्रभु क्या करते हो, ए माता क्या करती है, तुमको अंधे हो, तुमको दिखता नहीं है, कच्ची रोटी बनाई है, सारे कपड़े फाड़ दिए, तुम धो के आए, कपड़े सारे गंदे पड़े, प्रेस करी थी तुमने जला दी, तुमने क्या सफाई की है, गंदगी पड़ी है, किए जा रहा है एकदम तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना। जबरदस्ती जबरदस्ती जब हम कोशिश करते सहन करने की, तो क्या होता है, अंदर ही अंदर वो भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। और एक दिन क्या होता है, एक छोटी सी कोई सुई ऐसे करके उसमें डालता है और बम ब्लास्ट हो जाता है। तुम सारे के सारे ऐसे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम बेकार हो, पूरा पूरा जो है फूटता है फिर एकदम से। तो ये इसको कहते हैं आर्टिफिशियली सहनशील बनना। पर वास्तविक सहनशीलता कैसे आती है, जो महाप्रभु ने कही है, वो तब आती है जब मैं शरीर को मैं मानना बंद कर दूं। अरे कह रहा है शरीर को, कह रहा है मुझे थोड़ा ना कह रहा है, ये जो गलती हुई वो शरीर से हुई, आत्मा से थोड़ा ना हुई, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं तो कभी गलती कर ही नहीं सकता हूँ। जब इस भाव में कोई व्यक्ति आ जाता है तो वास्तविक विनम्रता दिखती है। अभी क्या विनम्रता होती है, सामने से बोलते प्रभु जी बड़े पतित हैं हम, बड़े बड़े गंदे लोग हैं, बड़ा बड़ा गंदा हमने काम किया है, खुद से बोलेंगे ये सब। और आपने अगर बोल दिया ना कि प्रभु जी आप तो बड़े पतित हैं, अच्छा आप बड़े दूध के धुले हैं, आपको दिखता नहीं है, आप खुद अपने अंदर देखो, आपके अंदर कितने सारे अवगुण हैं, आपके अंदर ये है वो, 100 चीजें गिना देंगे। खुद हम बोल सकते हैं अपने आप को पतित है ये है, पर दूसरा कहे तो हमें गुस्सा आ जाता है, कारण हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठी विनम्रता दिखा रहे हैं कि मैं बड़ा विनम्र हूं, देखो मैं अपने आप को पतित कह रहा हूं। वास्तव में अगर पतित मानते तो दूसरे के पतित कहने पर पूरा ना मानते। तो ये सच्ची विनम्रता कब आती है, जब ये भाव उत्पन्न होता है। क्या वे यह समझते थे कि इस शरीर का यही अंत है, वे आत्म पद पर स्थित थे और सिद्ध होने से ऐसे भौतिक तिरस्कारों की तनिक भी परवाह नहीं करते थे। अर्थात उन्हें इसका पूर्ण ज्ञान हो चुका था कि पदार्थ यानी शरीर तथा आत्मा पृथक पृथक है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। उनमें देहात्म बुद्धि न थी, अतः वे किसी पर क्रुद्ध हुए बिना सारे संसार में अकेले ही घूमने लगे, कभी किसी पे क्रोधित नहीं होते थे वो, ये उनका रिकॉर्ड था। आगे कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, भगवान ऋषभ देव के हाथ, पांव तथा वक्षस्थल अत्यंत दीर्घ थे। भगवान के जो अवतार होते हैं ना, उनके कुछ लक्षण होते हैं। उनके जो हाथ होते हैं वो कैसे होते हैं, अजानुलंबित भुजौ, घुटनों तक उनके हाथ आते हैं, इतने लंबे लंबे हाथ होते हैं अवतारों के। और पांव बड़े लंबे होते हैं उनके, और जो वक्षस्थल है, छाती जो होती है बड़ी चौड़ी होती है भगवान के अवतारों की। उनके कंधे, मुख तथा अंग प्रत्यंग अत्यंत सुगठित तथा सुकोमल थे। तो उनके जो शरीर के अलग अलग अंग होते हैं वो सुगठित होते हैं, ऐसे पतले से या हड्डी निकले हुए या बड़े मोटे से, बड़े विकृत से, टेढ़े मेढ़े से नहीं होते, सुगठित बड़े सुंदर होते हैं और बड़े कोमल होते हैं। उनका मुख उनकी सहज मुस्कान से मंडित था और उनके खुले हुए लाल लाल नेत्र ऐसे प्रतीत होते थे मानो प्रातःकालीन ओस कणों से युक्त नव विकसित कमल पुष्प की पंखुड़ियां हो। ऐसे पंखुड़ियों जैसे उनके नेत्र थे, बड़े बड़े सुंदर सुंदर बड़े बड़े नेत्र होते हैं, यहाँ तक होते हैं नेत्र अवतारों के, यहाँ से लेकर यहाँ तक ठाकुर जी के नेत्र ऐसे होते हैं। इस कारण वे और भी अधिक सुंदर दिखते थे। उनकी पुतलियां इतनी मनोहर थी कि देखने वालों को सारा संताप हर लेती थी। उनके कपोल, कान, गर्दन, नाक तथा अन्य अंग अतीव सुंदर थे। मतलब समझ पा रहे हैं आप, सुखदेव गोस्वामी बता रहे बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे। मतलब वो समझा नहीं पा रहे कितने सुंदर थे, उनको तो दर्शन हो रहे हैं, तो बस खाली एक कोशिश की जा रही है बताने की कि कितने सुंदर थे। उनके मंद हाथ से उनका मुख इतना आकर्षक प्रतीत होता था कि विवाहित नारियों का भी मन खिंच जाता था। जबकि अभी 100 पुत्रों को राजा बना के और इतने बड़े करके और इस अवस्था में आए तो भी नवविवाहित स्त्रियां जो है उनकी तरफ खिंची चली जाती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो कामदेव ने अपने बाणों से उन्हें बीध दिया हो, उन स्त्रियों को, ऋषभ देव को नहीं। उनके सिर के चारों ओर घुंघराली भूरी जटाएं थी, सिर में जटाएं बन चुकी थी उनके। उनके सिर के बाल छितरे थे क्योंकि उनका शरीर गंदा और उपेक्षित था। शरीर पे तो सब गंदगी, मल और ये सब फेंकते थे और वो आत्मा के स्तर पे रहते थे, तो नहाना धोना भी कई बार भूल जाते होंगे, तो शरीर जो है बड़ा गंदा रहता था उनका लोक दृष्टि से। ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्हें किसी भूत ने सता रखा हो, ऐसा लगता था कोई भूत घुसा हुआ है इनके अंदर। जब किसी व्यक्ति के अंदर भूत घुस जाता है ना तो वो नहाने धोने से दूर भागता है,
जब उसके अंदर भूत घुस जाते तो पूजा पाठ से दूर भागता है, मंदिरों से दूर भागता है। जब किसी में भूत घुस जाता है तो वो व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा खाएगा, कहते हैं ना भूतों की तरह खा रहा है ये। भूत घुसता है तो बहुत खाएगा, बहुत पिएगा, गालियां बकेगा, उसको पता नहीं चलता क्या बोल जाता है वो। तो ऐसे जब अनकंट्रोल हो जाता है, रिमोट कंट्रोल खराब हो जाता है कई लोगों का, कभी भी क्रोध करेगा, कभी भी खुश हो जाएगा, कभी भी हंसने लगेगा, कभी भी रोने लगेगा, कभी भी चिल्लाने लगेगा, कभी तो गले लग जाएगा, कभी थप्पड़ मारेगा, पता नहीं चलता उनका। तो ऐसी भगवान की स्थिति हो चुकी थी, बिल्कुल जैसे भूत ने पकड़ा हुआ हो। पर उन्हें किसी भूत ने नहीं पकड़ा हुआ था, वो तो स्वयं ही भूतों को पकड़ने वाले थे। वो तो अवधूत अवस्था के लक्षण दिखा रहे थे। तो हो सकता है किसी में अवधूत अवस्था के लक्षण दिख रहे हैं और हम सोचे उसके अंदर भूत आ गया, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे ऋषभ भगवान का एक फोटो भी दिया हुआ है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए ऋषभ भगवान है। इधर जो है ऋषभ भगवान, ये अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं, 100 पुत्रों को। और इधर जो है वो उपेक्षित हो रहे हैं, अलग अलग जंगलों में जा रहे हैं, जगहों पे जा रहे हैं, और उनको लोग जो है फेंक के सामान मार रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी की श्रीमद् भागवत जो है बड़ी सुंदर है, इसमें फोटोज भी दिए होते हैं, तो एकदम बड़ा आनंद आता है कथा पढ़ने में। आगे क्या कह रहे हैं, जब भगवान ऋषभ देव ने देखा कि जनता उनकी योग साधना में विघ्न रूप है, तो उन्होंने इसकी प्रतिक्रिया में अजगर का सा आचरण वृत्ति ग्रहण कर लिया। जब उन्होंने देखा कि अब जो है बात मेरी योग साधना पे आ गई, एक तो होता है चलो हम टॉलरेट कर रहे हैं, हम सहन कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, लेकिन जब हमारी खुद की ही साधना खराब होने लगे, हमारी भजन भक्ति ही खराब होने लगे किसी व्यक्ति के कारण, उसके व्यवहार के कारण, तब कुछ ना कुछ कार्यवाही करनी पड़ती है। और इन्होंने क्या किया, ऋषभ भगवान ने, इन्होंने अजगर वाली वृत्ति अपना ली, जैसे अजगर करता है। क्या करता है अजगर, वे एक ही स्थान पर लेटे रहने लगे। अजगर ऐसा होता है, बस लेट जाता है। आओ और पूजा करो, चाहे नारियल फोड़ो, चाहे गाली करो, चाहे चक्कू मारो, कुछ भी करो, वो लेटा रहता है। तो कहते हैं ना, जो व्यक्ति लेटा रहता है दिन भर, कुछ काम धंधा करता नहीं, मोटा गेंडा ऐसा हो जाता है, वो अजगर बनता है अगले जन्म में। अजगर की होने के लिए वो रेडी हो रहा है। जो बड़े आलसी लोग होते हैं और पानी पीने के लिए भी उनको 10 लोग चाहिए होते हैं, और टीवी का रिमोट लेके आ जाओ, वो भी उठ नहीं सकते उस काम के लिए भी। बेड पे ही खाते, बेड पे ही सोते हैं, और बड़ी मजबूरी में बाथरूम करने के लिए उठना पड़ता है उनको, क्योंकि उसकी सुविधा बेड पे होती नहीं है। तो ऐसे लोग अजगर बनने की तैयारी करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अजगर की वृत्ति धारण कर ली। वे लेटे लेटे ही खाते पीते, पेशाब तथा मलत्याग करते, और उसी पर लोटपोट करते, अपने ही मलमूत्र पे लोटपोट रहते, मतलब पूरे शरीर पे मल चिपका के रखते। यहां तक कि वे अपने सारे शरीर को अपने ही मलमूत्र से सान लेते, जिससे उनके विरोधी उन्हें विचलित ना करें। अब कौन आएगा उनके पास उन्हें परेशान करने, मलमूत्र में लिपटे हुए हैं, गंदे मुंदे रहते हैं, तो कौन उनको परेशान करने आएगा। इस कारण वो ऐसा करते थे। संत तो जानबूझ के ऐसा करते हैं। एक तो हमारे आचार्य थे, उनका नाम था गौर किशोर बाबा जी। गौर किशोर बाबा जी पब्लिक टॉयलेट में जाके जप करते थे। आप लोग मत कीजिएगा, टॉयलेट के अंदर माला ले जाना अलाउड नहीं है, हमें तुलसी माला होती है, हमें अपराध लगेगा। पर गौर किशोर बाबा जी वो तो महाभागवत थे। कारण क्या था, बड़े सारे लोग उनके पास आते थे, ओ बाबा जी कृपा कर दो, बाबा जी बच्चा नहीं हो रहा, बाबा जी शादी नहीं हो रही, बाबा जी एग्जाम नहीं निकल रहा, बाबा जी रोग हो गया, दुनिया भर के। कहते थे तुम सारे के सारे मर जाओ जाके, मुझे जप करने दो, मेरा हरि भजन में डिस्टर्ब मत करो मुझे। तो लोग पीछे पीछे भागते थे। वो जहाँ किसी गुफा में जाके छुपे वहां लोग आ जाएं, किसी कंदरा में घुसे वहां लोग आ जाए, पेड़ पे चढ़ जाए वहां लोग आ जाए। तो इन्होंने क्या करा है, टॉयलेट के अंदर घुस गए, पब्लिक टॉयलेट, वो भी सबसे, भारत का जो सबसे प्राचीनतम जगहों में देखने को मिलता है, जिसके दरवाजे भी टूटे होते हैं और अंदर भी सब टूटा फूटा होता है, बाहरी लोग करके चल जाते, वैसा टॉयलेट। उसमें बैठ के आराम से माला करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कौन आएगा उनके पास। तो संत तो जानबूझ के ऐसी अवस्था में रहते हैं, देखने में लगेगा पागल हो गए हैं ये, पर वो लोगों से बचने के लिए कुछ भी जो है उपाय करने को तैयार रहते हैं। तो फिर क्या हुआ, इस अवस्था में रहने के कारण जनता ने ऋषभ देव को परेशान नहीं किया, परंतु उनके मल मूत्र से दुर्गंध नहीं निकलती थी। ये बात थोड़ी अलग हुई। उनका जो मल मूत्र होता था उसमें से बदबू नहीं आती थी। क्या आता था फिर, परंतु हाँ, उनके मल मूत्र से दुर्गंध नहीं निकली, उल्टे उनका मल मूत्र इतना सुगंधित था कि 80 मील तक का प्रदेश इसकी सुगंध से भर गया। 80 मील तक, 1 मील में
लगभग 8 किलोमीटर होते हैं और 80 मील तक उनकी जो मलमूत्र होता था उसकी सुगंध फैलती थी। सोचिए, जितने भगवान के अवतार घूमते हैं, इनको बोलो तेरा मलमूत्र का स्पेसिमेन दे जरा अपना, कितनी खुशबू आती है उसमें से। ये तो बाहर से डीओ वीओ लगा के घूमते हैं क्योंकि शरीर से भी बदबू आती है, और ऋषभ भगवान के मलमूत्र से सुगंध आती थी जो 80 मील दूर तक जाती थी। इस प्रकार ऋषभ देव ने गायों, हिरणों तथा कौवों की वृत्ति का अनुगमन किया। तो गाय की जो वृत्ति होती है, हिरण की जो वृत्ति होती है और कौवे, इन सब से उन्होंने सीखा और एक एक बात इन्होंने अपने जीवन में अपनाई। कभी वे इधर उधर चलते तो कभी एक स्थान पर बैठे रहते, कभी वे लेट जाते। इस प्रकार वे गाय, हिरण तथा कौवे के समान ही आचरण करते। उन्हीं के समान वे खाते पीते तथा मल मूत्र का त्याग करते। इस प्रकार वे लोगों को धोखे में रख रहे थे, लोगों को धोखे में रखते थे कि मैं पागल हो चुका हूं। हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण के अंशवान ऋषभ देव ने समस्त योगियों को योग साधना प्रदर्शित करने के उद्देश्य से अनेक विचित्र कार्य किए। वे मुक्ति के स्वामी थे और दिव्य आनंद में सतत लीन रहते थे, जो हजारों गुणों बढ़ गया। उनका जो आनंद था भगवान कृष्ण के भक्ति में, जो उनको आनंद आता था, वो हजारों गुना बढ़ता चला गया। इतना प्रेम उनके हृदय में आ गया। वसुदेव के पुत्र रूप वासुदेव कृष्ण उनके आदि कारण हैं। उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं। फलतः भगवान ऋषभदेव रोने, हंसने तथा थरथराने के प्रिय लक्षण प्रकट करने लगे। तो कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी जो थरथराते थे, ऐसी ऐसी वो हरकतें करते थे। वे दिव्य प्रेम में सदैव निमग्न रहते। फलस्वरूप सभी योग शक्तियां अपने आप उनके पास पहुंचती। यथा मन की गति से आकाश गमन, प्रकट और अदृश्य होना, अन्यों के शरीर में प्रवेश कर जाना तथा दूरस्थ वस्तुओं को देख पाना। यद्यपि वे इन सब को कर सकने में समर्थ थे, किंतु उन्होंने इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात है। भक्त कौन होता है? शुद्ध भक्त के पास सारी की सारी सिद्धियां जो हैं उनके चरणों की दासी बन के रहती हैं। इवन प्रभुपाद जी के विषय में बताया जाता है, प्रभुपाद जी के पास सारी सिद्धियां हुआ करती थी। अणिमा लगिमा, हवा में चलना, पानी पे चलना, प्रकट हो जाना, गायब हो जाना कहीं से कहीं और पे प्रकट हो जाना, या फिर और भी यहाँ बताई जा रही हैं, दूर दूर की जगहों को आंखों में देख लेना, कहाँ पे क्या हो रहा है, वृंदावन में क्या हो रहा है, ऐसे आंख बंद करके देख लेना। ये सारी की सारी सिद्धियां शुद्ध भक्तों के पास उनके चरणों की दासी बन के रहती हैं। और शुद्ध भक्त क्या कहते हैं? आप सब जो हैं दूरी रहिए मुझसे, मुझे बस भजन भक्ति करना है। आमतौर पे जो ये योगी ऋषि देखते हैं, जो कुंभ मेले में हम जाते हैं, कोई किसी के पास कोई सिद्धि होती है, उसका प्रदर्शन करते हैं वो लोगों को, ताकि उनके अनुयायी बने। वो ऐसे करके हवा में से भभूति निकाल देंगे, कभी बाबा हवा में उड़ के दिखाएंगे, कभी बाबा जो आग के अंदर जाके दिखाएंगे। अब तो वीडियोस में भी आने लगे इस तरह के बाबा। तो ये लोग तो सिद्धियों के पीछे पागल रहते हैं, और एक आधी कोई सिद्धि इनको मिल जाती है तो उसको पकड़ के रखते हैं बिल्कुल झंझोड़ के। और दूसरी ओर ये शुद्ध भक्त होते हैं जिनके चरणों में सारी सिद्धियां पड़ी रहती हैं, पर ये कभी उनका यूज नहीं करते। ऐसे ऐसे बहुत सारी प्रभुपाद जी के जीवन में कितनी घटनाएं हुई। एक बार प्रभुपाद जी एक मंदिर में बैठे थे विदेश में, तो वहां पे कथा करने के लिए बैठे। तो उनके शिष्य जो थे उन्होंने बहुत लोगों को इनवाइट किया, बहुत कोशिश करी, पर कथा में इतनी खास कोई भीड़ आई नहीं। कोई 10, 20, 50 लोग आ पाए। तो उन्होंने इतना बड़ा हॉल बुक किया हुआ था, नहीं हॉल नहीं बुक किया था, मंदिर का ही हॉल था वो। वहां पे प्रभुपाद जी ने जब कथा समाप्त की तो वो शिष्य उनके पास आए और बोले, प्रभुपाद जी हमें क्षमा कर दीजिए, हमने तो बहुत लोगों को बुलाया था पर कोई आया नहीं। तो प्रभुपाद कहते, क्यों नहीं आया? नारद मुनि आए थे सुनने के लिए कथा। तो शिष्य ऐसे हैरान रह गए, नारद मुनि? कहते प्रभुपाद ने बताया इस जगह पे नारद मुनि बैठे थे। वो जगह भी बताई प्रभुपाद जी ने। आज भी आप उस इस्कॉन मंदिर का हमें नाम याद नहीं, उस मंदिर में आज भी आप जाओ तो नारद जी जिस जगह पे बैठे थे वहां पे उनकी गद्दी लगाई हुई है। आज भी वो स्थल वहां पे लिखा हुआ है, इस जगह पे नारद जी ने इस डेट को प्रभुपाद जी ने बोला यहाँ पे आए थे। शुद्ध भक्तों को तो सब दिखता है। शुद्ध भक्तों को दिन में तारे दिखते हैं। दिन में तारे एक मुहावरा भी है, पर वो वाले नहीं। दिन में तारे दिखते हैं उनको, सारे के सारे ग्रह नक्षत्र दिखते हैं। जो ये देवी देवता हवा में अंतरिक्ष मार्ग से उड़ के जा रहे होते हैं, उनको सब दिखते हैं। अभी भी हमारे वातावरण में बहुत सारे अदृश्य जीव घूम रहे हैं, पर हमें दिखते नहीं है। वो आई थी और उन्होंने कहा हमें गुरु महाराज से मिलना है। तो सारे शिष्य जो, उन्होंने कहा छत पे गुरु महाराज गए हुए हैं, आप जो है बाद में मिलना, वो वापस आएंगे। तो जब उन्होंने कहा मुझे अभी के अभी मिलना है,
सोचती रही ये तो कोई बहुत बड़ी बात है। तो दिखाने के लिए तो उन्होंने ऐसा किया नहीं था, वो तो अदृश्य रूप में अपना जो भी भजन साधन कर रहे होंगे ऊपर छत पे। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं ये कभी कभी प्रकट हो जाती हैं, ये सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। जैसे प्रभुपाद जी के विषय में एक बार आया था, प्रभुपाद जी के कुछ विदेशी भक्त इंडिया के अंदर आए हुए थे, प्रचार कर रहे थे, या तो वृंदावन की बात है या बंगाल की बात है, मायापुर की। तो वहां पे कोई जादू, तो जब वो जादूगर वहां पे घूम रहा था तो उसने अजीब अजीब से कपड़े पहने हुए थे, काले काले ताबीज लगा रखे थे और बाल उसके बिखरे हुए थे, उसके 2-3 चेले भी उसके साथ चल रहे थे। तो ये विदेशी शिष्य जो है उन्होंने तो पहली बार ऐसा नमूना देखा था, तो उसको देख के हंस दिए, ये देखो क्या नमूना जा रहा है, हंसने लगे, जोकर जोकर कहने लगे। तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया, मैं इतना बड़ा तांत्रिक बाबा, मैंने इतनी सिद्धियां कर रखी और ये मेरे पे हंस रहे हैं गोरे लोग। उसने कुछ टोटका कर दिया और ऑन द स्पॉट जितने शिष्य थे उनके ऐसे मुंह टेढ़े टेढ़े हो गए और वो जमीन पे गिर गए। तो उसमें से एक जो थे वो भागते हुए प्रभुपाद जी के पास गए और बोला, प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे करके किसी बाबा जी ने जादू कर दिया इनके ऊपर। तो उन शिष्यों को तो बुला लिया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने बोला उस तांत्रिक बाबा को यहाँ लेकर आओ, मुझे उससे मिलना है। तो उसको बाबा के चेलों को बताया कि हमारे गुरुजी आपके गुरुजी से मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। तो वो तांत्रिक बाबा आया, उसको बिठाया प्रभुपाद जी ने अपने सामने, बोला तुमने मेरे शिष्यों के साथ ऐसा क्यों किया? कहते वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मेरे को देख के हंस रहे थे, जोकर जोकर बोल रहे थे, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने जादू कर दिया। प्रभुपाद कहते हैं ये जो सिद्धियां हैं ये तंत्र शास्त्र के अंदर ये इसलिए दी जाती है ताकि आप किसी की मदद कर सको, किसी की हेल्प कर सको। ये नहीं है कि आप जो है किसी के ऊपर कुछ भी करो। तो वो बात नहीं मान रहा है प्रभुपाद जी की, उल्टे सीधे तर्क दे रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा जरा आज नरसिंह भगवान को जो हमने इत्र अर्पण किया था इनको थोड़ा सुंगा दो। प्रभुपाद जी ने अपने हाथ से दिया। सुबह सुबह आप सब में से जो जो भी इस्कॉन मंदिर में गया उनको पता होगा कि सुबह के समय ऐसे हाथ पे नरसिंह भगवान का कुछ इत्र लगाया जाता है, सब भक्त सूंघते हैं उसको। तो उस बंगाली जादूगर को जब लगाया, उसको सूंघते वो टेढ़ा होकर जमीन पे गिर गया और उसके शिष्य जो है घबरा गए, कहते बाप रे आप तो कोई बहुत बड़े जादूगर लगते हो, आप हमें पता है ना हमारे गुरुजी कितने सिद्ध हैं, आपने इनके ऊपर टोटका कर दिया, आप तो बहुत बड़े जादूगर हो। तो प्रभुपाद कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे। तो जो शिष्य थे उन्होंने ये चीज देख ली, उन्होंने कहा हम तो इन्हें कोई साधारण मनुष्य समझते थे, प्रभुपाद तो सिंपल ही रहते थे, ऐसे ही हंसते थे, ऐसे ही खाते थे, पर उस दिन हमें पता लगा प्रभुपाद के पास ये सारी शक्तियां भी हैं। तो वो शिष्य गिड़गिड़ाए, उन्होंने माफी मांगी, हमारे गुरुजी से गलती होगी, हम माफी मांगते हैं, अब इनको ठीक कर दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा जैसे जैसे मेरे शिष्य ठीक होंगे वैसे वैसे ही तुम्हारा गुरु ठीक होगा। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसी ऐसी चमत्कारी शक्तियां बहुत होती हैं शुद्ध भक्तों के पास, लेकिन उसको प्रकट नहीं करते। आगे यहां पे बता रहे हैं, हाँ तो इसके साथ जो है हमारा ये 5वां अध्याय संपन्न हुआ। अभी हम अध्याय 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है भगवान ऋषभ देव के कार्यकलाप। तो भगवान ऋषभ देव ने कार्यकलाप क्या क्या किए इस अध्याय के अंदर हमें ये सुनने को मिलेगा। राजोवाच, राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे भगवान जो पूर्ण रूपेण विमल हृदय हैं उन्हें भक्ति योग से ज्ञान प्राप्त होता है और सकाम कर्म के प्रति आसक्ति जलकर राख हो जाती है, ऐसे व्यक्तियों में योग शक्तियां सदा उत्पन्न होती हैं, इनसे किसी प्रकार का क्लेश नहीं पहुंचता। तो फिर ऋषभ देव ने उनकी उपेक्षा क्यों की? बहुत ही सुंदर प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने। भागवत के अंदर अगर परीक्षित महाराज प्रश्न ना करे तो सुखदेव गोस्वामी बस चलते जाएं, पर परीक्षित महाराज वो प्रश्न पूछते जो हमारे मन में उत्पन्न हो सकते हैं। परीक्षित महाराज कहते सुखदेव गोस्वामी को कि आपने बताया कि वो उपेक्षा करते थे योग शक्तियों की, ऋषभ भगवान, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, जब सामने से ही कुछ आ रहा है भक्ति के प्रभाव से, स्वयं ही वो शक्तियां आ रही हैं और उनके आने से भक्ति में कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है, कोई समस्या होती हो तो अलग बात है, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके लोगों का कल्याण भी कर सकते हैं, लोगों को चमत्कार दिखा के भक्ति मार्ग में भी लगा सकते हैं। तो उन्होंने उपेक्षा क्यों की उन शक्तियों की, उनको इस्तेमाल क्यों नहीं कर लिया अपने भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, ऐसा क्यों किया? ऋषिरुवाचा, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन तुमने बिल्कुल सत्य कहा है, बात बिल्कुल सही कही आपने, ऐसा ही होना चाहिए। किंतु लेकिन जिस प्रकार चालाक बहेलिया पशुओं को पकड़ने के बाद उन पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वे भाग सकते हैं, उसी प्रकार महापुरुष अपने मन पर भरोसा नहीं करते। दरअसल वे सदा जागरूक रहते हुए मन की गति पर नजर रखते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, ये बड़े पते की बात है, जो किसी को समझ में आ जाए तो वो बिल्कुल पक्का समझ जाए कि वैराग्य किसे कहते हैं।
कई बार हमें लगता है कि अब जो है हम इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, प्रभु जी हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कई भक्त तो हमें मिलते हैं, वो आके कहते हैं, हम कहते हैं भाई ऐसे लोगों से मत मिला करो जो मांसाहार करते हैं, जो मदिरा पान करते हैं। कहते प्रभु जी हमें तो इतने साल हो गए जुड़े हुए, हमने तो इतने सालों से कभी प्याज लहसुन तक नहीं खाया, आप कैसी बात कर रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं मांसाहार करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं शराब, मैं और शराब। प्रभु जी आप क्या बात कर रहे हो? मैं तो लोगों की शराबें छुड़ाता हूं। मगर यहां कहा जा रहा है कभी भी अपने मन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कब ये दुष्ट क्या कर जाए, कौन सी सभा में बैठकर इसका कब ये बदल जाए, मन का कुछ पता नहीं होता। जैसे एक चालाक बहेलिया क्या करता है, पशुओं को पकड़ता है जंगल के अंदर, लेकिन उन पे कभी विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो पशु कभी भी भाग सकते हैं उसको छोड़ा कर। तो ऐसा नहीं होता कि पशु को बांधा और चला गया छोड़कर, उसको पता है कि पीछे से हो सकता है आगे पीछे हो जाएं, वहीं पर रहता है, उन पे पूरी कस के नजर रखता है। इसी प्रकार जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने मन पे कभी विश्वास नहीं करते। अगर ये सिद्धियां मैंने एक्सेप्ट कर ली, अभी तो मेरा मन नहीं है, अभी तो मैं सोचूंगा चलो जन कल्याण के लिए, पता नहीं कब मन विचलित हो जाए। जैसे औषधन सबसे अच्छा उदाहरण मोबाइल फोन का दिया जाता है। मोबाइल फोन ऐसी चीज है जो भक्त लोग सोचते हैं इसको तो हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, इसको हम प्रचार में लगाएंगे, तो बढ़िया बढ़िया फोन खरीद लेते हैं, कैमरे के फोन खरीद लेते हैं, और उसके अंदर जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट पर छाए रहते हैं। हम भी उसका एक हिस्सा है, हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं घटी हैं। तो वो क्या करते हैं, वो भगवान का नाम का प्रचार करते हैं, भगवान की लीलाएं सुनाते हैं भक्तों को, बहुत भक्तों को जोड़ते हैं, उनको भक्ति में लगाते हैं, और वो खुद जो है लापरवाह हो जाते हैं। वो सोचते हैं मैं तो पूरी तरह भगवान की सेवा में रत हूँ, मैं तो इस मोबाइल का जो पूरा प्रयोग कर रहा हूँ केवल भक्ति में, हम तो बस प्रवचन सुनते हैं, हम तो कथा सुनते हैं, इसके लिए हमने मोबाइल रखा हुआ है। पर कब जो है रात के अंधेरे में उनका मन विचलित हो जाता है, कभी दिन में भी विचलित हो जाता है, कभी सामने से कोई उल्टे सीधे ऐड आ जाते हैं, कभी यूट्यूब पे आप अच्छे भले लेक्चर सुन रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, और अचानक से कोई ऐड आ जाता है उसके अंदर, उसमें कोई जो है कोई अभद्र दर्शन हो जाता है, और कहाँ से मन जो है वहां से विचलित होकर और कहाँ चला जाता है कुछ नहीं पता लगता, और फिर पतन हो जाता है हमारा। तो ये जो है ये मन के ऊपर विश्वास करने वाली बात है। मन को कभी भी ढील नहीं देनी चाहिए। शुद्ध भक्त जो हैं, जो पूरी तरह भगवान की भक्ति में लगे हुए, वो भी अपने मन को कभी मौका नहीं देते। हमने अपनी आंखों से देखा अपने गुरु महाराज में। हम जैसे गुरु महाराज के पास बैठते थे सुबह के समय, तो कई बार माताएं उनसे मिलने आती थी, और हमारे गुरुजी 70 साल से भी बड़े, और वो माताएं जो है छोटी, कोई 20 साल की, कोई 30 साल की, कोई 40-50 साल की, उनकी पुत्री की उम्र की या पोत्री की उम्र की, और वो उनके पास आती थी। कोई शिष्याएं भी होती थी उनकी, उनको भी माता जी कहकर बुलाते थे, माता आप ऐसे करो वैसे करो, उनको माता कहते थे, और कभी भी उनसे नजर नहीं मिलाते। अभी भी इतनी उम्र में भी नजरें जो है नीचे रख के उनसे बात करते हैं। हम तो देखते हैं उनका आचरण, उन्हें कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, वो इन चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, बहुत ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन तो भी जो है हम शिष्यों को सिखाने के लिए वो ऐसा करते हैं कि मन पे कभी विश्वास मत करो। इतनी अवस्था होने के बाद भी मन विचलित हो सकता है। एक बार अकबर ने बीरबल को कहा कि काम वासना जो है ना ये बुढ़ापे के साथ खत्म हो जाएगी। बीरबल कहता है जापना नहीं होती। कहता है जब इंद्रियां ही नहीं रहेंगी, शरीर के अंदर कोई शक्ति नहीं रहेगी, तो वासना कैसे रहेगी? बीरबल ने कहा समय आने पे आपको उत्तर दूंगा जापना। तो क्या हुआ, शहर के अंदर एक बुढ़ा मर रहा था, तो अकबर जी को इनवाइट आया, आप चलिए और जाके देखिए, आपके बड़े खास हैं, वो उनके कोई रिलेशन में लगते थे। तो बीरबल ने कहा जापना अपनी राजकुमारी को भी साथ में ले चलो, शहजादी को भी ले चलो। तो शहजादी को भी अकबर ने कहा भाई तू भी तैयार हो जा। तो शहजादी पूरे तैयार होके और वहां पे आ गई। अब वो बुढ़ा मर रहा है, उसको भी पता है वो मरने वाला है, उसका एक पैर पहले कब्र में लटका हुआ है, हाथ पैर हिल नहीं रहे उसके, और क्या कर रहा है, जैसे शहजादी कमरे में शहजादी को देख रहा है। तो अकबर को बीरबल ने ऐसे इशारे में कहा देखिए जहापना आप क्या कहते थे, ये मरने वाला है, और अभी देखो पूरा पूरा फोकस के साथ। ऐसे तो योगी ऋषि भगवान में ध्यान नहीं लगाते जैसे वो शहजादी में ध्यान लगा रहा था, और कहते ये इनकी स्थिति। तो कौन कह सकता है कि कब हमारा मन विचलित हो जाए? उम्र से कोई वास्ता नहीं इस बात का कि हमारी एक उम्र बीत गई तो हम लापरवाह हो जाएं, हमारी कोई भक्ति में अवस्था। कई भक्त लोग दीक्षा लेके लापरवाह हो जाते हैं, जब तक दीक्षा नहीं होती तब तक तो बड़े सतर्क रहते हैं, हाय मेरी दीक्षा रुक जाएगी अगर मैंने ये गलत काम कर दिया। दीक्षा हो गई उसके बाद में ना मंदिर में सेवा करने आते हैं, ना माला का जाप करते हैं अपना नियम से, ना 4 नियम पक्के पालन करते हैं, ना असत्संग का त्याग करते हैं, गलत लोगों के बीच में भी उठते बैठते हैं। अरे हमारी तो दीक्षा हो गई ना, हम थोड़ा ना प्याज लहसुन खाएंगे, हम थोड़ा ना शराब पियेंगे। अरे कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए।
तो लापरवाही जो है ये कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाती। इस बात को सुखदेव गोस्वामी ने समझाया। तथा चोत्तम, सभी विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। मन स्वभाव से अत्यंत चंचल है, मनुष्य को चाहिए कि वे इससे मित्रता ना करे। मन के साथ कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। औसतन लोग जो होते हैं वो मन की सुनते हैं, सुनो सबकी, करो अपने मन की। मन जैसा कहता है वैसे करते हैं। उनको भद्र पुरुष जो हैं, जो संसार के अंदर बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, उनके गुरुजन उनको रास्ता बताते हैं, ऐसा करो वैसा करो, और वो कहते हैं ठीक है गुरुजी आपकी बात हमने सुन ली, थोड़ा हम बताएंगे आपको, सोच के बताएंगे। किससे बात करके सोच के बताएंगे? मन से। मन, भाई गुरुजी कह रहे हैं ऐसे ऐसे करो, तू क्या कहता है? पागल है वो, उसके खुद के जीवन में तो कोई आनंद नहीं है, तेरे भी आनंद के सारे स्रोत बनना बंद करना चाहता है वो। तू आराम से भोग कर, संसार का मजे कर, एंजॉय कर, छोड़ इन सब चक्करों को। कई बार सुबह सुबह तो रोज होता है ये, 4 बजते ही क्या होता है, अरे मंगल आरती जाना है, मन उठ जा, अरे सो जा यार, 2 मिनट सो जा, कुछ नहीं होने वाला। 2 मिनट में क्या कोई ट्रेन छूट जाएगी क्या? 2 मिनट के लिए लेटा देगा, अलार्म बंद कर देगा। आज एक भक्त बता रहे थे, मैं 3 बजे सुबह उठा, मेरे मन ने कहा 5 मिनट और सो जाओ फिर उठ जाना। जैसे 5 मिनट में पता नहीं कितनी नींद पूरी हो जाएगी, और वो 5 मिनट को सोया, फिर सीधा 7 बजे आँख खुली उसकी। ऐसा हो जाता है हमारे साथ में। जब करते हुए मन कह देता है चल लगभग 10-11 माला तो हो गई, थोड़ी सी रह गई ना, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। सुबह से लेकर रात के 12 बज जाते हैं, फिर याद आता है अरे माला तो हुई ही नहीं। मन से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। मैं स्वयं इन चीज़ों में फंसा हुआ हूँ, मैं आपको बताऊँ, सच्ची बात है। मन पे जब जब भरोसा किया है तब तब धोखे खाए हैं। पर ऐसा ये बदमाश है, मन में 10,000 हाथियों का बल है, ये जबरदस्ती इसको जो कराना है वो करा के रहता है। कैसे बच सकते हैं इससे? मन के ऊपर अंकुश लगाने के लिए होता है मंत्र। एक मंत्र ही है जो मन के ऊपर अंकुश लगा सकता है, और मंत्रों का भी जो राजा उसको कहते हैं महामंत्र। तो ये महामंत्र का जाप जो है ये विशेष रूप से मन के ऊपर कार्य करता है, इसलिए मन को पसंद ही नहीं है इसको जपना। आप मन को पूछोगे ना, मन महामंत्र जपे? बिल्कुल नहीं जपना। ये करना है, वो करना है, वहां जाना है, यहाँ जाना है, दुनिया भर के काम याद दिला देगा आपको, और करेगा कुछ नहीं। माला तो छोड़ देंगे, टीवी देखेंगे, टाइम पास करेंगे। फिर मन को पूछेगा मंत्र, मन ऐसा लग रहा है टाइम है हमारे पास, माला कर ले। अरे कहाँ टाइम है, अभी ये करना है वो करना है, फिर कहीं उलझा देगा। मन कभी भी जप नहीं करना चाहता, मन इतना बदमाश है। एक हमारे गुरु महाराज भजन गाते हैं बड़ा अच्छा, पंजाबी में वो भजन है, मन पापी अड़ियां करदा नहीं जपदा कृष्ण मुरारी नु। मन पापी अड़ियां करदा नहीं जपदा कृष्ण मुरारी नु। जिथे होवे कथा वार्ता उथे पैर न पांदा। जिथे होवे निंदा चुगली दौड़ दौड़ के जांदा। दिन रात मेरा सिर खांदा नहीं छड़दा दुनियादारी नु। मन पापी अड़ियां करदा नहीं जपदा कृष्ण मुरारी नु। तिया पुत्तर बड़े लाडले गोटे गोटे गल लांदा। मोह माया दी काई विच फस के नित दिन चोटा खांदा। मैं कई बारी समझाया तू छड़ दे लंबरदारी नु। मन पापी अड़ियां करदा नहीं जपदा कृष्ण मुरारी नु। जे मैं जानदा कोई न मेरा प्रभु संग प्रीत लगांदा। कथा वार्ता नित में जांदा हरि चरना चित लांदा। दिन रात प्रभु दे गुण गांदा नहीं चुगदा गठड़ी भारी नु। मन पापी अड़ियां करदा नहीं जपदा कृष्ण मुरारी नु। तो मन की पूरी पोल खोली हुई इस भजन के अंदर गुरु महाराज ने। कहते हैं मन इतना पापी है वो अड़ियां करता है, नहीं भजदा कृष्ण मुरारी नु। कृष्ण भगवान का भजन नहीं करेगा। भजन करने के नाम पे तो उसको नींद आ जाएगी या भूख लग जाएगी, भर की बातें बता देगा, भजन नहीं करेगा। जिथे होवे कथा वार्ता उत्ते पैर ना पांदा। जहां पे कहीं कथा हो रही हो, भागवत सप्ताह हो रहा हो, चाहे ऑनलाइन हो रहा हो ऑफलाइन हो रहा हो, वहां तो पैर भी गलती से फटका के जाएगा नहीं। और जिथे होवे निंदा चुगली दौड़ दौड़ के जानदा। जहाँ पे किसी की वो गुटरगु चल रही होगी, अरे वो ऐसा है वो वैसा है, बड़ा एकदम दिमाग जाता है, अरे किसकी बात कर रहे हैं, वहां जाके बैठेगा, अच्छा उसकी बात, हाँ उसका तो मैंने भी सुना है, क्या हुआ था उसका पूरा बताना। वहां पे तो घंटों घंटों बीत जाएंगे।
एक माता थी, उसको हमने बोला माता थोड़ा माला किया करो, कहती प्रभु जी टाइम ही नहीं है मेरे पास, मैं सुबह से बड़ी बिजी होती हूँ, मुझे स्कूल जाना होता है, फिर घर आना होता है, सब संभालना होता है, ये संभालना होता है। बहुत बातें बता दी उसने। और वो किट्टी पार्टी के अंदर पत्तियां खेल रही है और अपने पति की बुराइयां कर रही है, वहां पे 5-5, 6-6 घंटे लगा देती है, टीवी देखती है, मोबाइल चलाती है, पर जप करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। इनको कहते हैं मन के अधीन जो लोग हैं, जिन्होंने अपने मन को पूरा खुला छोड़ रखा है। तो बहुत ध्यान इस बात पे रखना है, मन को कभी जो है मन को मित्र नहीं बनाना अपना। प्रभुपाद जी कहते थे माइंड इज वंस बिगेस्ट एनिमी व्हेन इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल एंड इट बिकम्स आवर बेस्ट फ्रेंड व्हेन इट गेट्स अंडर कंट्रोल। मन जो है हमारा बहुत बड़ा शत्रु है जब तक वो मलिन है, और वही जो है हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा अगर वो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपने सबसे बड़े शत्रु पे ही पूरा भरोसा करके चलते हैं। गुरु महाराज कहते हैं मलिन मन की हर बात बेकार है। जब तक मन मलिन है उसकी हर बात बेकार है। मन कहेगा वो ऐसा है, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने वहां क्यों चला गया, उसने ऐसा तेरे बारे में ऐसा बोला होगा, वो करा होगा, उसने खाना नहीं रखा, उसने तेरे कपड़े पहन लिए। मन जब तक मलिन है उसकी हर बात बेकार है, बस ये समझना है। ये मंत्र गुरु महाराज ने दिया हुआ है हमें, मलिन मन की हर बात बेकार है, कृष्ण नाम ही सार है। बस तुम नाम जपते रहो। जब भी मन उल्टी सीधी बातें करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मलिन मन की हर बात बेकार है, कृष्ण नाम ही सार है, महाप्रभु आधार हैं। महाप्रभु ने जो रास्ता दिखाया वो है सही। क्या? नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनिए सदा हरि। बस नाम जपते रहो, नाम सिमरते रहो। हमने देखा गुरु महाराज 24 घंटे उनके हाथ में जप माला रहती है। कहीं जा रहे होंगे, घूम रहे होंगे, कुछ किसी से बात भी कर रहे होंगे, जप माला कभी नीचे उनकी जाते नहीं है हाथ से, इतना उन्हें नाम में इतना आनंद मिलता है। तो हमें भी प्रयास करना है भगवान के नाम में, जितना मंत्र में जितनी हमारी निष्ठा बढ़ेगी उतनी क्वांटिटी में जो है ये मन अंडर कंट्रोल आएगा। नहीं तो खा जाएगा ये इतना दुष्ट है, ये खा जाएगा, बर्बाद कर देगा, इतना बर्बाद कर देगा किसी को कहने लायक नहीं बचेंगे, हम बताने लायक भी नहीं बचेंगे हमारे साथ क्या हो गया। ऐसी ऐसी हरकतें हमसे करा देगा और सारा ब्लेम भी हम पे डाल देगा। देख तूने क्या कर दिया, बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती, तू भक्तों के क्या क्या कर गया। वही मन हमें ब्लेम डाल देगा, इतना बदमाश होता है ये। तो इस पे कभी भरोसा नहीं करना। गुरु की शरण में और महामंत्र की शरण में हमें रहना है। नित्यानंद भगवान जो है वो आदि गुरु तत्व हैं और हरिदास ठाकुर जी जो है ये नाम आचार्य हैं। तो इन दोनों की हमें शरण लेनी है, नाम की और गुरु की। तो हरिदास ठाकुर जी और नित्यानंद भगवान के चरणों में बारंबार प्रार्थना करनी होती है। ये दोनों अगर कृपा करें तो हमारा मन जो है अंडर कंट्रोल आ सकता है। यदि हम मन पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो यह किसी क्षण धोखा दे सकता है, ये कभी भी धोखा दे सकता है। यहां तक कि शिव जी श्री कृष्ण के मोहिनी रूप को देखकर उत्तेजित हो उठे और सौबरी मुनि भी योग की सिद्धावस्था से च्युत हो गए। अरे शिव जी को नहीं छोड़ा इस काम वासना ने, भगवान शंकर जी, उनको कौन विचलित कर सकता है संसार में। कामदेव आए थे उन्हें विचलित करने के लिए, शिव जी को इतना क्रोध आया, तीसरी आंख से उसे भस्म ही कर दिया, बेचारा राख का ढेरा बन गया। फिर उसको जाके जोड़ा वोड़ा जो भी किया, ठीक किया उसको, इतना उनके अंदर वासनाओं पे कंट्रोल था। लेकिन जब भगवान विष्णु का मोहिनी स्वरूप देखने के लिए उन्होंने कहा तो भगवान विष्णु ने कहा शिव जी रहने दीजिए, आप विचलित हो जाएंगे। शिव जी कहते मैं विचलित हो जाऊंगा? अरे मैंने कामदेव को भस्म कर दिया था, मैं कभी काम वासना के चक्कर में नहीं आ सकता हूं। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। जैसे ही मोहिनी स्वरूप बनाया, अब भगवान विष्णु तो भगवान विष्णु हैं, उनके मोहिनी स्वरूप को देखते ही शिव जी उन पे बिल्कुल आसक्त हो गए। जैसे कहते हैं ना, फ्लैट हो गए एकदम उनके ऊपर, और उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और मोहिनी जो है हंसती हुई खेलती हुई आगे आगे जा रही है, कहती है देवादिदेव महादेव क्या कर रहे हैं आप, ये आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? देखिए आपकी पत्नी खड़ी आपको देख रही है। शिव जी की पत्नी वहां खड़ी हुई है, माता पार्वती सब देख रही है, सती माता, पर शिव जी को उनसे भी लज्जा नहीं आ रही। ये काम ऐसा होता है विकार। फिर जो है भाग रहे हैं, फिर मोहिनी भागने लगी तो शिव जी भी भागने लगे। भागते भागते जो है फिर उनको पकड़ लिया और उनसे संतान उत्पन्न हुई। अय्यप्पा स्वामी के नाम से मंदिर है साउथ में उनके। तो काम विकार ने तो शिव जी को नहीं छोड़ा, इतने बड़े जो देवों के भी देव हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं।
तो हमें बिल्कुल इस पे जो है विश्वास नहीं करना चाहिए मन पर, और कभी भी इसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति अकेला रहता है ना, उसको ज्यादा मन विचलित करता है। हमेशा किसी के साथ रहना चाहिए। विशेष रूप से भक्तों का संग जरूर करना चाहिए। हफ्ते हफ्ते में करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, प्रतिक्षण करना चाहिए, नहीं तो 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, महीने में एक बार सत्संग बहुत जरूरी है। भक्तों के बीच में जाना ही चाहिए। कुछ ना कुछ बहाना लेके चले जाओ। अगर भक्त नहीं भी बुलाते तो भी जबरदस्ती जाके बैठ जाओ, हमें आज आपके साथ बैठना है, हमें आपके साथ बात करनी है। कुछ भी बात करो, पर भक्तों का संग जरूर करो। अगर कोई नहीं मिलता तो श्रीमद् भागवत का संग करो। घर के अंदर भगवत गीता और भागवत ग्रंथ रखें, भगवान का संग करो। प्रभुपाद जी का संग करो, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ो। आचार्यों का संग करो। बिना संगत के मन पक्का अपनी रंगत दिखाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करना है, इस महामंत्र का निरंतर जाप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समय लगभग पूरा हो गया है। आप सभी भक्तों का धन्यवाद, आप सभी पधारे। तो अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट पे आप लिख सकते हैं। कुछ भक्तों ने हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम लिखा है, तो आपको भी हमारी ओर से हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम। एक भक्त ने राम राम लिखा है, तो प्रभु जी आपको भी राम राम। एक भक्त ने राधे राधे भी लिखा है, आपको भी जय श्री राधे श्याम। और कुछ भक्तों ने महामंत्र भी लिखा है, आपका धन्यवाद, आपने महामंत्र लिखा। तो प्रश्न आज कोई लग नहीं रहा है। हाँ, गौर मोहन जी बता रहे 1 माइल कितना होता है, 1.6 किलोमीटर। धन्यवाद गौर मोहन जी। तो 1 मील जो होती है वो 1.6 किलोमीटर होती है, और 1 योजन में ऐसे 8 मील होते हैं। और कितने 80 मील तक उनकी जो है सुगंध जाती थी भगवान ऋषभ देव के मलमूत्र की। सोचिए कितना मतलब लगभग मान लीजिए 100 किलोमीटर तक तो उनकी खुशबू जाती होगी। 100 किलोमीटर के दायरे में तो पूरा शहर आ जाता है। शहर क्या, 2-3 शहर, स्टेट भी आ जाती है, कहीं स्टेट चेंज हो जाती है। सोचो इतनी दूर तक सुगंध जाती थी। अब यहाँ पे अगर कहीं ऋषभ भगवान मल कर दे तो कितना सुगंध आने लगे सबको, दूर दूर तक। रूम फ्रेशनर खरीदने ही ना पड़े किसी को। और ठीक है, इनके अलावा हाँ, इन्होंने क्या लिखा है, कन्नू थापा माता कह रही है हरे कृष्णा प्रभु जी, जो लोग सिद्धियों का गलत प्रयोग करते हैं, हम उन लोगों से कैसे बचें? माता ऐसा बताया है, जो सिद्धि विद्धि करने वाले भी होते हैं, भगवान के आगे किसी की सिद्धि चलती नहीं है। भगवान कृष्ण के आगे ये सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी यक्ष राक्षस हैं, सब भगवान कृष्ण के अंडर आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जहां पे भी होते हैं वहां पे इन सिद्धियों का कुछ काम ही नहीं होता, बशर्ते कृष्ण होने चाहिए। अगर हम सच्चे भक्त होंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। हम नरसिंह कवच पहन सकते हैं, मंदिरों से मिलता है। आप इस्कॉन मंदिर में बात कर सकते हो, वहाँ पे जो है छोटा चांदी का एक नरसिंह कवच होता है, उसमें वो लिखित स्रोत होता है, वो अभिमंत्रित होता है। नहीं तो धागे वाला नरसिंह कवच पहन सकते हैं, जो हमने कल परसों पहना हुआ भी था। या फिर कुछ मंत्र होते हैं जिनका हम जाप कर सकते हैं। नरसिंह कवच स्त्रोत का जाप कर सकते हैं, नरसिंह आरती गा सकते हैं। भक्त लोग जब भी ड्राइविंग करने जाते हैं तो गुरु महाराज ने आदत डाली हुई हमें, जब भी ड्राइविंग शुरू होती है तो हम नरसिंह आरती जरूर गाते हैं गाड़ी के अंदर, तो रक्षा मिलती है। तो माता यही सोचना है, हमें किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं। अगर कृष्ण भगवान हमारे जीवन में है, गुरु का हमें आशीर्वाद है, तो ये शक्तियाँ कुछ काम नहीं कर पाएंगी। एक लीला याद आ रही पर सुना नहीं पाएंगे, समय बहुत ज़्यादा हो गया। भक्ति विनोद ठाकुर के पीछे एक बार एक फल्गु बाबा थे, उसने एक भूत छोड़ा था। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज भागवत पढ़ते रहे कंटिन्यूस, और श्रीमद् भागवत पढ़ते रहे, रुके नहीं। तो वो भूत जो है अलग अलग जगह से अटैक करने की कोशिश कर रहा था, पर कर नहीं पाया। तो भूतों का स्वभाव होता है, जिस पे छोड़ा जाता है, अगर उसको वो नहीं कर पाता अपने काम को, तो जिसने छोड़ा है वो उसी को आके खा जाता है। तो वो प्रेत जो है वापस गया और फल्गु बाबा को उसने मार के खा लिया। तो ऐसा भी देखने को मिला है कि भगवान का जो शरण लेके रखते हैं उनको कुछ नहीं होता ऐसा। जितेंद्र प्रभु पूछ रहे हैं, मेरा मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, भोजन के समय कुछ ज्यादा ही चलता है। तो जितेंद्र जी, भोजन के समय अपने मुख को ज्यादा चला सकते हैं आप। देखिए, मन का जो स्वभाव है ना, उसको बदल नहीं सकते। मन स्वाभाविक रूप से चलेगा ही। मन 3 काम करता है। मन क्या करता है? संकल्प, विकल्प और आत्मचिंतन, 3 चीजें करता है। तो संकल्प करता है, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर्दे खराब हो गए नहीं लगाने, यहाँ पे कील ठोक देंगे, वो टीवी का रिमोट मिल जाए तो चैनल बदल देंगे। दुनिया भर की बातें चलती रहती है मन में 24 घंटे। जितनी देर आप लोग कथा सुन रहे हो ना, कथा सुनते सुनते भी कितने सारे संकल्प हो गए होंगे। और दूसरा होता है काम विकल्प करना। विकल्प मतलब जो पीछे किया उसके बारे में सोचना।
अरे वो गलत कर दिया, आज ये कपड़ा नहीं डाल के आना चाहिए था, आज ठंड का मौसम है आज कुछ पहन लेते, अरे आज वो नहीं आया, आज खाना ज़्यादा खा लिया, अरे भूख लग रही है, अरे वो पेमेंट रह गई, दुनिया भर की बातें, संकल्प और विकल्प, संकल्प और विकल्प, इनमें घूमता रहता है। तो इसका रास्ता यही है जितेंद्र जी, इसको रोका नहीं जा सकता, इसको मोल्ड किया जाता है। अगर हम आत्मचिंतन पे काम शुरू कर दें, सोचना ही तो है कुछ ना कुछ, तो क्यों ना भगवान के बारे में सोचे। तो आप क्या कीजिए, भोजन करते हुए आप कीजिए कथा लगा लीजिए। भोजन करते हुए जब हम कथा सुनते हैं ना तो इतना इतना आनंद आता है, कई बार तो भोजन समाप्त हो जाता है, मन ही नहीं करता उठने का, हमारे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है। और जब हम भोजन करते हुए कथा सुनते हैं तो जो भोजन कर रहे हैं उसकी कॉन्शियसनेस बड़ी अच्छी बनती है, बड़ी अच्छी चेतना बनती है, वो शरीर के अंदर जाता है तो अच्छा स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बनता है। तो कोई भी कथा लगा लीजिए, कान में सुन लीजिए, अगर आसपास के लोगों को परेशानी है अपने कान में लगा के और भोजन कीजिए बड़े आराम से, आनंद से, और आप देखिए आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और जब भी जो है आप खाली हो तो हरे कृष्णा ऐसे जपते रहिए। गुरु महाराज ने हमें कहा था कि तेरे हाथ में माला हो या ना हो रुद्रदास, तो हरे कृष्णा जपता रहा कर। तो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, क्योंकि काम तो हाथों से करने होते, पैरों से करने होते हैं। जहाँ पे मुंह वाला काम है वहाँ बोल लीजिए, जब मुंह का काम बंद हो जाए तो हरे कृष्णा करते रहिए। तो इससे क्या होगा, मन एंगेज रहेगा, यही इसका तरीका है। और ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं, तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से हम अपना जय राधा माधव गा लेते हैं। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा, सभी का धन्यवाद।